previous lecture, as we promised that we will discuss the partition values, because in the previous lecture we discussed about the median, and median is also a partition value. So as we were discussing the partition value, simultaneously we will also discuss the other partition values. Partition values are the positional measures which divide the series into equal parts. In the previous lecture, we discussed about the quartiles. It means when divide a series into 4 equal parts, that is called quartile. When we divide it into 8 equal parts, that is called octiles. When we divide it into 10 equal parts, then it is called deciles. And when it is divided into 100 equal parts, then it is to be called here as a percentile. So first of all, let us move towards the quartiles. So quartile means the value of a variate that divide the series or the distribution into 4 equal parts. But when we divide a series into 4 equal parts, how many quartiles are required? तो देखिए आप अगर ये डायग्राम देखें, अगर आप 0 1 2 3 4 देखिए 4 एक सीरीज़ को एक लाइन, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसको मान लीजिए कि दिस इज़ ए वेरिएट, दिस इज़ ए सीरीज़, और इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो 0 1 2 3 एंड 4 दे रखा है. अब इसका मतलब है कि हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन 4 पार्ट को डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ी? 1 2 3. इसका मतलब है कि हमारे पास 3 क्रोटाइल्स हैं. देयर आर 3 क्रोटाइल्स. दीज आर Q1 Q2 Q3. ये जो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल होता है इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं. इसमें क्या होगा, देखिए जब हम एक सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में 25% पार्ट होगा. तो इसका मतलब है Q1 को अगर आप देखें 0 से 1 लेकर, जिसको हम Q1 बोलेंगे, तो 0 से 1 Q1 उसमें आपकी कितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी? 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 25 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हैं वो 0 से 1 है और 1 से 4 जो है वो 75% ऑब्जर्वेशंस हैं. इसलिए हम इसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो 25% बिलो हैं और 75% एबव हैं, क्योंकि 1 to 4 3 क्वार्टाइल्स आ रहे हैं, तो 3 × 25 = 75. अगर आप Q2 को जाएंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 2 और उधर 2 से 4. इसका 50-50 बढ़ गया. तो 50% ऑब्जर्वेशंस बिलो होंगी और 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो एबव होंगी. उस तरह से अगर आप Q3 पे जाएं तो Q3 0 से लेकर के 3 तक, यानी कि 3 क्वार्टाइल्स आ रहे हैं, तो 25 × 3 75% आइटम्स बिलो हैं और 25% जो हैं वो एबव हैं. तो इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या Q1 इज़ लेसर देन Q2 एंड Q2 इज़ लेसर देन Q3. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने मीडियन की कैलकुलेशन करी है, जो प्रोसीजर हमने वहाँ फॉलो किया था उसी प्रोसीजर को हम यहाँ पे क्वार्टाइल कंप्यूट करने के लिए भी फॉलो करेंगे. आइए कैसे करते हैं. देखिए हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि 3 तरह की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज़, जिसको हम ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं. अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है इंडिविजुअल सीरीज. ग्रुप डेटा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूअस सीरीज़. तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए सेम होगा. हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपके पास डेटा आपके पास है उसको हम अरेंज करते हैं, चाहे वो असेंडिंग में करिए चाहे हम डिसेंडिंग में करिए. मीडियन में भी हमने यही किया था. अब जब आपने मीडियन में कैलकुलेट किया था तो मीडियन में हमने MD लिखा था, साइज ऑफ n+1/2th आइटम लिखा था. लेकिन यहाँ पे एक सीरीज़ के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, इसलिए Q1 = साइज ऑफ n+1 / 4 होगा यहाँ पे, दैट इज़ 4th आइटम. अच्छा, उसी तरह से Q2 को हम क्या करेंगे? साइज ऑफ, अब यहाँ पे ऊपर तो क्या था? 1 था, अगर 1 को मैं n+1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास n+1 ही आएगा. इसलिए यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4. अगर मैं Q2 को कैलकुलेशन करूँ 2 और 4 को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो दोबारा से क्या आ गया? 1/2 आ जाएगा. और 1/2 का फार्मूला किस में होता है? मीडियन में होता है. इसलिए Q2 को हम कई बार मीडियन भी बोलते हैं. उस तरह से Q3 इज़ द साइज ऑफ 3 × n+1 / 4th आइटम. आगे इसको फार्मूला को कैसे शॉर्ट करते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप
जस्ट माइंड के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस डालिए कि हम कैलकुलेशन करेंगे। 2 को हम n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अगर चाहिए होगा तो 3 से हम n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास 3 इंटू n+1/4 आइटम आ जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड पीछे ले जाएं, प्रीवियस लेक्चर में ले जाएं, तो वहाँ पे हमने मीडियन की जो कैलकुलेशन करी थी और वो कंटिन्यूस सीरीज में जब हमने करी थी, तो एम डी इज इक्वल टू एल, यानी कि लोअर लिमिट लोअर प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू आई। और उसी तरह से अब हमारे पास क्या होगा, अब Q2 जो है L प्लस, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में हम n+1 नहीं करते हैं, वहाँ पे हमने n/2 किया था, तो यहाँ पे भी हम सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। Q2 इज इक्वल टू L प्लस 2n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी एफ। अब देखिए 2 को अगर मैं 4 से सिंप्लीफाई करूँ, कट करूँ, तो 1/2 रह गया, यानी कि n/2 रह गया, तो Q2 का फार्मूला वैसा रह गया जैसा मीडियन का फार्मूला था। उस तरह से Q3 अगर देखूँ तो L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू आई। तो ये हमारा पास फार्मूला आ गया। अभी तक हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, फिर एक क्वेश्चन को लेकर के इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा से इसका थोड़ा सा जो हमने यहाँ पे डिस्कशन करी, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया एक डायग्राम की हेल्प से, उसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो क्वार्टाइल क्या हो गया जी, द वैल्यू ऑफ वेरिएट द डिवाइड सीरीज और द सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज क्वार्टाइल्स। लो जी रिवीजन, फर्स्ट क्वार्टाइल इज नोन एज लोअर क्वार्टाइल, वैल्यू ऑफ द वेरिएट बिलो विच 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यही बात हमने आपसे डिस्कस करी। सेकेंड क्वार्टाइल में हमारे पास क्या हो गया, इसको मिडल क्वार्टाइल या मीडियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैंने इसलिए आपको पहले वाली स्लाइड में बताया कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएट्स बिलो विच 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। थर्ड क्वार्टाइल के केस में क्या था, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं इसको, आपने देख लिया एक अपर, क्योंकि Q1 लोअर है, Q3 अपर है, उससे आगे है ही नहीं। मिडिल क्वार्टर, द वैल्यू ऑफ द वेरिएट्स बिलो विच 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, नीचे हैं 25% ऊपर है। तो अब देखिए हमने Q1 को क्या कहा, साइज ऑफ n+1/4 आइटम, और Q3 क्या हो गया, साइज ऑफ 3 इंटू n+1/4 आइटम। क्लियर है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं ऑक्टाइल्स के ऊपर। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएट विच डिवाइड ए गिवन सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 8 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टाइल्स। अब जब हम एक सीरीज को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो 100 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, तो ईच ऑक्टाइल कंटेन्स 12.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सो अब मेरे को एक ये सीरीज मैंने आपको दे रखी है 0 से 8, लेकिन अगर हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो मुझे कितने ऑक्टाइल्स चाहिए, मुझे 7 चाहिए। आप देख सकते हैं O1, O2, O3, O4, O5, O6 एंड O7। अगर मैं 7 लाइनें लगाऊंगा, तो मेरा ये जो पूरा सीरीज और ये ऑब्जर्वेशंस है, ये 8 में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर सिंस 7 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द डेटा इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। बस स्टूडेंट्स में यही कन्फ्यूजन होता है कि जिन्हें जी 8 हैं तो 8 ही ऑक्टाइल्स होंगे, नहीं, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 7 चाहिए होते हैं, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में बता रखा है। अब चलते हैं जी, ऑक्टाइल्स को कंप्यूट करते हैं। यहाँ हम अब आपको फार्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने आपको क्वार्टाइल में नहीं किया था। तो यहाँ आपको थोड़ा इजी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब नंबर ज़्यादा हो गया, 1 to 7 हो गया। तो फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, लेट अस डिस्कस। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, जो मैंने आपको पहले बताया, क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले वहाँ पे भी अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं आपको ओ जे लेके जा रहा हूँ। जे मैंने जान के, आप जे यूज़ करो, आई करो, के करो, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ जे यूज़ किया। तो जे मैंने इमेजिनरी ले लिया एक फार्मूला क्रिएट करने के लिए। ओ जे इज इक्वल टू साइज ऑफ जे इंटू n+1/8 आइटम, वेयर जे इज इक्वल टू 1 to 7, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऑक्टाइल कितने हैं, 7 है, इसलिए जे का मतलब यहाँ 1 to 7। अब जे की जगह पे आप वैल्यू पुट करते रहिए और आपका फार्मूला बनता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे O4 चाहिए, तो O4 के लिए साइज ऑफ जे की जगह मैंने क्या पुट किया, 4 किया, क्योंकि जे मेरा क्या है, 4 है, n+1/8 आइटम। उसी तरह से अगर आपको चाहिए 7, O7 चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपल है, अब 4 की जगह क्या लिख देंगे हम, 7 लिख देंगे। 7 हो गया तो 7 इंटू n+1/8 आइटम। क्लियर हो गया जी। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको ईजी हो गया कि फार्मूला क्रिएट, रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, यहाँ करना। इन केस ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज, दोबारा से मैंने फार्मूला ओ जे इज इक्वल टू L प्लस जे एन डिवाइडेड बाई 8 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई,
वेयर जे इज इक्वल टू 1 to 7। अब मान लीजिए कि मुझे O5 चाहिए, तो ठीक है जी, करते हैं। L प्लस जे की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 5 के साथ, 5n डिवाइड बाई 8 माइनस CF डिवाइड F इंटू आई। और अब आपको ये पता है कि L क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, ये N क्या होता है, ये सारी बातें हमने कहाँ डिस्कस करी थी, मीडियन में डिस्कस करी थी। अजी अब हम डिसाइल्स की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएट दैट डिवाइड द सीरीज और द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ध्यान रखिएगा 10, जब हम 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक के पास कितना होगा, कंटेन करेगा 10%। तो इसका मतलब है कि ईच पार्ट कंटेन्स 10% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस, जैसा डायग्राम में भी हमने बनाने की कोशिश करी। सो सिंस कितने अब 10 हैं तो एक कम होगा तो 9 के, जैसा कि 9 डिसाइल्स चाहिए हमें। अब देखिए यहाँ पे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, और इन डी को लाइन को ड्रॉ करके हमारे पास क्या आ गए, 10 इक्वल पार्ट्स आ गए। तो इसलिए हमारे पास D1 to D9 होंगे। तो डिसाइल्स को भी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज़ में पहले उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद हमने फार्मूला जो है आपको क्रिएट कर दिया। और वो फार्मूला क्या क्रिएट किया, DJ इज इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू n प्लस 1 बाई 10th आइटम, वेयर J इज इक्वल टू 1 to 9। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मान लीजिए कि मुझे D5 चाहिए, तो D5 का मतलब होगा साइज ऑफ, अब J का मतलब 5, n प्लस 1 बाई 10th आइटम। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए आता है कि इन केस ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज, तो कंटिन्यूस सीरीज में फार्मूला क्रिएट किया हमने, DJ इज इक्वल टू, क्योंकि D के साथ ही हम डिसाइल सिंबल यूज़ करते हैं, L प्लस JN डिवाइड बाई N माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू आई। तो यहाँ J मेरे पास कितने हैं, 1 to 9 है। अच्छा, उसके बाद अब आपको जैसे जो कन्फ्यूजन है वो दोबारा से ख़त्म कर देता हूँ। CF का मतलब क्या होता है, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रोसीडिंग द jth डिसाइल्स। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 7th है, तो मैं क्या करूँगा, 6th के सामने की जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको देखूँगा। और बाकी जो सिंबल्स जो मैंने पहले आपसे डिस्कस कर रखे हैं वो वैसे ही होंगे जैसे कि मीडियन में होंगे। चलिए इसकी भी हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। द वैल्यूज ऑफ वेरिएट दैट डिवाइड द सीरीज और द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 8 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टाइल्स। तो ईच ऑक्टाइल कंटेन्स 12.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये भी आपको क्लियर है। तो कितने पॉइंट्स चाहिए जी, हमें 7 पॉइंट्स चाहिए, जो कि एक डेटा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और OJ इज इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू n प्लस 1 बाई 8th आइटम, O4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 बाई n प्लस 1 बाई 8। तो यहाँ पे जो आपका 8 है, अगर ऑक्टाइल है तो 8 होगा, उसी तरह से आपने डिवाइड करना है। डिसाइल्स, तो द वैल्यू ऑफ a variate that divides the series or the distribution into 10 equal parts are known as deciles, and each decile contains 10% of the total number of observations. तो हमें कितने नंबर चाहिए, 9 points are required to divide the data into 10 equal parts. So we have 9 deciles. अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं हम परसेंटाइल्स के। The value of the variate which divides a given series or distribution into 100 equal parts are known as a percentile. अब 100 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो एक परसेंटाइल में कितना होगा, 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। अगर 1 होगा तो मेरे को अब यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप डिवाइड करें तो 100 को आपको 99 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, परसेंटाइल का हमारा सिंबल होता है P, तो इट मीन्स ये P1 to P99 होगा। सो द परसेंटाइल PJ इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट अप टू विच लाई एग्जैक्टली J% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए कि P10 है तो वैल्यू ऑफ वेरिएट अप टू विच लाइज एग्जैक्टली 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। P25 है तो कितना होगा, 25%। अगर P75 है तो 75% होगा। अब हम परसेंटाइल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज सेम आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और फार्मूला हमारा यहाँ पे PJ हो गया, साइज ऑफ J इंटू n प्लस 1 बाई 100th आइटम। अब 100 से डिवाइड, क्योंकि हम परसेंटाइल कैलकुलेट तो 100 से डिवाइड होगा, तो J इज इक्वल टू 1 to 99। ये कैसे आया हमने आपको बताया। अब मान लीजिए कि P50 आपको कैलकुलेट, तो J की जगह किसको रिप्लेस कर दीजिए, 50 को। 50 से रिप्लेस किया तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, 50 इंटू n प्लस 1 बाई 100th आइटम। उसी तरह से कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करेंगे, PJ इज इक्वल टू L प्लस JN डिवाइड बाई 100 माइनस CF डिवाइड F इंटू आई।
तो यहाँ पे जे इसका मतलब हो गया 1 to 99। अब किसी भी आइटम को आप रिप्लेस कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट इन केस ऑफ द कंटिन्यूस सीरीज। उसके बाद अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है पार्टीशन वैल्यू को, वो अभी आपको बता देता हूँ। अब Q1 4 पार्ट्स होते हैं, O2 आपके पास 4 पार्ट होते हैं, सॉरी 8 पार्ट्स होते हैं, और P में आपका परसेंटाइल होता है जिसमें 1% होता है। तो Q1 कितना हुआ जी, 4 पार्ट है 25%। O2 कितना होगा 8%, 100 को हमने अभी पढ़ा 12.5, तो 12.5 इंटू 2 कितना बना जी 25%, और P25 भी कितना होगा 25%। इसका मतलब है Q1 इज इक्वल टू O2 इज इक्वल टू P25। उसी तरह से Q2, अब Q2 का मतलब हो गया कि हाफ 25% इंटू 25 कितना हो गया जी 50%। डी में डिसाइल 10 पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स को 5, क्योंकि D5 चाहिए हमें, 10 इंटू 5 कितना हो गया जी 50%। और P50 दोबारा से कितना आ गया हमारे पास 50%। तो बताइए Q2 D5 O4 में कितना होता है जी, ऑक्टाइल्स में हमारे 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, तो हम O4 चाहिए तो 12.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 50%। तो इस सारे का रिजल्ट क्या है 50-50-50%। इसलिए द रिलेशनशिप इज Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू O4 इज इक्वल टू P50। उसी तरह से आपके पास आ जाता है Q3। अब Q3 में कितना हो गया 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75%। O6 कितना हो गया जी 12.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 75%, और P75 कितना होगा जी 75%। इस तरह से Q3 इज इक्वल टू O6 इज इक्वल टू P75। ये कुछ एक इनके रिलेशनशिप्स है। तो आइए रिवीजन करते हैं परसेंटाइल्स का भी। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएट दैट डिवाइड्स द सीरीज और द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज अ परसेंटाइल, एंड ईच परसेंटाइल कंटेन्स 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गलत है, यहाँ पे 10% नहीं होगा, यहाँ 1% होगा। तो यहाँ पे सिंस 99 पॉइंट्स आर, ये क्लैरिकल मिस्टेक यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। सिंस 9, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए सिंस 99 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द डाटा इनटू, यहाँ आप लिखेंगे 100 इक्वल पॉइंट्स। ठीक है जी, यहाँ पे 100 होगा, ये भी गलत हो गया है। सो वी हैव 99 परसेंटाइल लिखिएगा यहाँ पे, ये भी गलत जो है वो डिसाइल्स लिखा गया है। तो ये हम जस्ट आपको लिए जानबूझ करके हमने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि जिसकी वजह से आप इस गलती को ढूंढ सकें कि ये गलती क्या की गई है। क्लियर, ओके। तो Pj इज इक्वल टू साइज इंटू जे इंटू n प्लस 1 बाई 100th आइटम। तो P50 इज इक्वल टू साइज ऑफ 50 ओवर n प्लस 1 बाई 100th आइटम। तो ये देखिए आप रिलेशनशिप, अभी हमने रिलेशनशिप आपके साथ डिस्कस किए, आप दोबारा से इन रिलेशनशिप को देख सकते हैं। तो आइए अब इसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं इसकी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा ही होता है कि जिसमें आपको डिफरेंट या तो क्वार्टाइल्स, ऑक्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स कैलकुलेशन पूछे जाएंगे। कहता है द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1, Q3, O5, D8 एंड P70, P10, P90। तो पहला क्या है जी, Q1 का मतलब होगा क्वार्टाइल 1, Q3 का मतलब हो गया क्वार्टाइल 3, O5 का मतलब है ऑक्टाइल 5, D8 का मतलब हो गया डिसाइल 8, P70 का मतलब हो गया परसेंटाइल 70, P10 का मतलब हो गया परसेंटाइल 10, और P90 का मतलब हो गया परसेंटाइल 90। मार्क्स है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, 20, 30, 50, 40 एंड 30। तो हमने वो जो मीडियन वाला था वही क्वेश्चन हमने यहाँ उठा लिया और उसी के ऊपर हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। चलिए देखिए अब हमने क्या किया, पहले मार्क्स लिए, मार्क्स लेने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने के बाद हमने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर दी। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। तो 10 में 20 ऐड करेंगे, 20 में 30, फिर उसके बाद जो टोटल आएगा उसमें 30 ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें 50 ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें 40, और उसी तरह से हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि ये जो सीरीज़ है आपके पास, ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है। अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट है तो फार्मूला अलग है, अगर कंटिन्यूस है तो फार्मूला अलग है, एज यू नो बेटर। तो मैं तो टफ वाला कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करूँगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा जी, Q1 n/4th आइटम। तो अब हमारे पास n कितना है 180 है, 180 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 45th आइटम।
अब आप देखिए जरा 45th आइटम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस में फॉल कर रही है, वो फॉल कर रही है 60 में, और 60 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है फ्रिक्वेंसी में, 30 का। और 30 कौन सी आपकी क्लास में कौन सी क्लास में जा रहा है, वो जा रहा है 20 to 30। तो इसलिए फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इन विच 45th आइटम लाइज इज इक्वल टू 20 to 30। क्लियर हो गया जी। तो जो लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास होगी वो 20 होगी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप फॉल कर रहे हैं उससे पीछे वाली, यानी कि अब 10 to 20 के सामने कितनी है जी, 30। तो ये सी एफ हमारा 30 आ गया। फ्रिक्वेंसी जो इसके सामने है, यानी कि 60 के सामने एफ कॉलम में चले जाइए, तो 60 के सामने एफ कॉलम में क्या है, 30 है। तो सिंपल फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू 30। क्लास इंटरवल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू, क्योंकि 0 to 10 है तो कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर, अपर लिमिट है लोअर लिमिट के बीच का जो अपर डिफरेंस है वो आपके पास 10 आ गया। तो अब आपके पास फार्मूला क्या था जी, Q1 इज इक्वल टू L प्लस एन बाई 4 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू आई। तो अब आपके पास L क्या आ गया, लोअर लिमिट आ गई कितनी 20, प्लस एन बाई 4 180 डिवाइड बाई 4, सी एफ आपके पास 30 है और एफ 30 है, डिवाइड कर दिया और इसको आपने सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट आ गया 25। अब मान लीजिए कैलकुलेशन ऑफ थर्ड क्वार्टाइल करना है, तो अब दोबारा से सीरीज़ कौन सी है, कंटिन्यूस है। जब कंटिन्यूस है तो हमने जे वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप हम जे एन डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं। तो यहाँ जे कितना है, Q3 है। अब जब अगर Q3 है तो उस केस में आपके पास Q3n डिवाइड बाई 4th आइटम विच इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 135th आइटम, 35th आइटम। स्टेप 2 दैट इज थर्ड क्वार्टाइल क्लास इन विच 135 आइटम लाइज। अब देखिए 135 कहाँ पे लाई कर रही है, वो कर रही है 150 में। 150 के अगर पीछे आप देखें तो फ्रिक्वेंसी है 40, उसके पीछे अगर क्लास देखें तो वो आती है 40 to 50। इसलिए थर्ड क्वार्टाइल क्लास इन विच 135th आइटम लाइज इज इक्वल टू 40 to 50। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 40 है। और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग टू थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू 110, यानी कि उससे पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 150 से पीछे देखिए आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में तो कितनी है, 110 है। और सिंपल फ्रिक्वेंसी उसके सामने कितनी है, 40 है। इसलिए क्लास इंटरवल ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास का कितना है, 10, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। तो इस तरह से Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n डिवाइड बाई 4 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू आई विच इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 4 माइनस 110 डिवाइड बाई 40 इंटू 10। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 46.25 आ गया। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि O5 कैलकुलेट करिए। ठीक है जी, अगर हमें O5 की कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास दोबारा से कंटिन्यूस सीरीज़ है और हमने वहाँ पे डिस्कस किया था JN डिवाइड बाई 8th आइटम विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 112.5th आइटम। अब आप बताइए 112.5th आइटम किस में फॉल कर रही है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में है, 150। और 150 के सामने अगर आप मार्क्स देखें तो कौन सी क्लास में जाती है, 40 to 50। जब 40 to 50 जा रही है तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, 40 आ गई। और दोबारा से उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसके पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 110 है। और 150 के सामने अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें तो वो 40, एफ जो है वो 40 है और क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 10 है। इस तरह से O5 हमारे पास क्या आ गया, L प्लस 5n डिवाइड बाई 8 माइनस सी एफ डिवाइड एफ इंटू आई। तो हम कैलकुलेशन करके हमारे पास फिर आ गया 40.625। उसी तरह से अगर आप मान लो कैलकुलेशन ऑफ 8th डिसाइड करना है तो हमारे पास दोबारा से क्या है, 8n। अब देखिए ऑक्टाइल में कितने होते थे, 8 पार्ट होते थे, डिसाइल में कितने होते हैं, 10 पार्ट, इसलिए हम 8n डिवाइड बाई 10 करेंगे। तो 8 इंटू 180 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 144th आइटम। अब देखिए 144th आइटम किस में फॉल कर रही है, दोबारा से 150 में। 150 में कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, 40 है। 40 कौन सी क्लास में जा रहा है, 40 to 50। और उस 150 के पीछे की जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 110 है। तो अब आप दोबारा से इस फार्मूला को पुट करेंगे तो आपके पास दोबारा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 48.5 आ जाएगा। अब आ जाइए P70। अब P70 में हमारे पास क्या है, परसेंटाइल 70n डिवाइड परसेंटाइल एक मतलब 100,
तो 70 इंटू 180 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 126th आइटम। अब 70th परसेंटाइल क्लास इन विच, अब 126 में भी किस में फॉल कर रहा है, 150 में फॉल कर रहा है। अगर 150 में फॉल कर रहा है तो वो उससे पीछे की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 110 है। 150 से पीछे फ्रिक्वेंसी कितनी है, 40 है, और 40 कौन सी क्लास में है, 40 to 50 में है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रसीडिंग द 70th परसेंटाइल क्लास इज 110, और आई जो है वो डिफरेंस 10 है। तो P70 इज इक्वल टू L प्लस 70N डिवाइड बाई 100 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू आई। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 40 प्लस 126 माइनस 110 डिवाइड बाई 40 इंटू 10 सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 44। तो अब आपके लिए असाइनमेंट रहेगी, यू हैव टू जस्ट मेक